नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता है। धनु राशि के लिए 2022 कैसा रहेगा जानेंगे आप इस वीडियो से। जैसा कि आप देख रहे हैं, उतरती 7.5 में राजयोग। जी हाँ दोस्तों, मार्गी शनि, और जब अपनी राशि में होते हैं शनि, मकर राशि में हैं, तो यह जाते जाते आपको बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। इसकी चर्चा करेंगे, साथ में बताएंगे किस तरह से धनु राशि का भाग्य उदय होगा। वह कौन से दूसरे बड़े प्लैनेट हैं, राहु, केतु, बृहस्पति, मंगल इत्यादि, कैसा फल देने वाले हैं आप लोगों को साल भर 2022 में, इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए चार्ट के जरिए आपको बताते हैं धनु राशि वालों का यह नया साल 2022 कैसा रहता है। साल की शुभकामनाओं के साथ नया साल मंगलमय रहे आप लोगों का, इस आशीर्वाद के साथ हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, चर्चा को आगे बढ़ाऊं, आपसे नम्र निवेदन है, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें ताकि आप मेरे लेटेस्ट अपडेट्स पाते रहें और ज्योतिष सीखते रहें और लाभान्वित होते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप चार्ट देख रहे हैं, धनु राशि के लिए शनि और बृहस्पति का मुख्यतः अभी आपको यह गोचर दिखा रहा है चार्ट। इसके साथ साथ बुध, सूर्य, शुक्र और मंगल का आपके लेफ्ट हैंड साइड में ये चार्ट के इनके ट्रांजिट के बारे में बताया हुआ है, किस किस महीने में कौन सी तारीखों को ये प्लैनेट रहते हैं। हम बात करेंगे मंगल की भी, शुक्र इत्यादि की भी, जो आप लोगों के लिए खासकर मंगल और शुक्र बहुत अच्छे प्लैनेट रहते हैं। शुक्र क्योंकि लाभ के मालिक हैं, मंगल आपके पंचमेश हैं, त्रिकोण के मालिक, इनकी भी चर्चा करेंगे। और बृहस्पति की चर्चा तो खास करेंगे क्योंकि आपके राशिपति हैं, और जैसा कि देख रहे हैं यह कुंभ राशि में महज 4 दिनों के पश्चात आ जाएंगे 21 नवंबर को, और यह कुंभ राशि में रहेंगे अगले साल 2022 की बात कर रहे हैं। इसमें 12 अप्रैल तक, 12 अप्रैल तक रहेंगे यहाँ पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं शनि देव के फल के बारे में, कैसा फल देने वाले हैं 2022 में। देखिए, इसके लिए 2 चार्ट बनाए हैं। यह फर्स्ट फेस है, आधा कह लीजिए साल, पहला हाफ साल का यह चार्ट बताएगा। दूसरा चार्ट, जब ये शनि बृहस्पति शिफ्ट हो जाएंगे, शनि शिफ्ट हो जाएंगे कुंभ राशि में, तो कैसा फल देंगे। 29 अप्रैल को शिफ्ट होंगे कुंभ राशि में, उसकी चर्चा करेंगे। बृहस्पति शिफ्ट हो जाएंगे 12 अप्रैल को मीन राशि में। हंस नामक पंचमा पुरुष राजयोग बनाएंगे, तो यह राजयोग आप लोगों के लिए साल के बाकी 8 महीने कैसा फल देगा, इसकी चर्चा भी करेंगे। वह दूसरा चार्ट होगा। इस चार्ट के जरिए आप लोगों को ये बताते हैं शनि का फल और बृहस्पति का कैसा रहेगा, और साथ में मंगल इत्यादि की भी चर्चा करेंगे। देखिए, शनि अभी श्रावण नक्षत्र में हैं। श्रावण नक्षत्र में मैंने एनुअल जो भी वीडियोस बनाई हैं पिछले साल की, 2020 की, 21 की, उनमें मेंशन किया था, खासकर 20 की वीडियोस में, जब कोविड शुरू होना था, कि श्रावण नक्षत्र में पीछे हिस्ट्री के फैक्ट्स को देकर बताया था कि श्रावण नक्षत्र में शनि अच्छा फल नहीं देते। यह त्रासदी लाते ही लाते हैं, चाहे कभी वर्ल्ड वॉर हुआ हो, चाहे इकोनॉमिक डिप्रेशन आया हो, यूएस का 1932 का डिप्रेशन की बात करें, चाहे इंडो चाइना वार हुआ हो, कई तरह की और भी प्रॉब्लम्स रही हैं। गल्फ वार भी इसी पोजीशन में थे जब शनि 1992 में, तो भी जान माल की हानि होती ही होती है। प्राकृतिक आपदाएं आ ही जाती हैं, कुछ मैन मेड होती हैं डिजास्टर्स, कुछ नेचर के कारण होते हैं।
तो श्रावण नक्षत्र में आप लोगों ने 2020-21 में देखा, इनका फल शनि के कारण ही ये होता है। चलिए, यह समय बीत चुका है और अब शनि मार्गी हैं, और मार्गी शनि वैसे भी अब धनिष्ठा नक्षत्र की तरफ प्रवेश करने वाले हैं। फरवरी के मध्य में 17 फरवरी परहैप्स यह धनिष्ठा नक्षत्र में शिफ्ट हो जाएंगे। तो सभी के लिए मंगलमय समय रहेगा, पूरे विश्व के लिए और आप लोगों के लिए। चलिए चर्चा करते हैं। शनि मार्गी होकर अपनी दृष्टियों से सुफल देते हैं, यह जिन लोगों को नहीं पता यह गौर करें। भ्रांति है लोगों को कि शनि की दृष्टि हमेशा ही अशुभ फल देती है। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं इस वीडियो के हवाले से। देखिए, जब शनि शश योग बना रहे होते हैं, क्या तब भी ये नुकसान करेंगे इनकी दृष्टियाँ? क्वेश्चन मार्क है। सोच लीजिए जो एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब शनि केंद्र में मकर राशि में हो, कुंभ में हो, उन लोगों की बात कर रहा हूँ, तो उन लोगों के लिए क्या सुखी करेंगे दुखी करेंगे जहाँ पर दृष्टि डालेंगे? तो चलिए, हम बिंदु से भटक रहे हैं। हम ये जरूरी भी हो जाता है जो क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स काफ़ी हैं एस्ट्रोलॉजी जो सीख रहे हैं, और उनके भ्रम को दूर भी करना होता है, सिखाना भी होता है। यहाँ पर शनि मार्गी होकर राजयोग कारक हैं आप लोगों के लिए भी। देखिए, 4th हाउस पर जमीन जायदाद का घर है, पैतृक संपत्ति का घर है दोस्तों, और आप लोगों का होम है, आपकी जन्म स्थली कहीं तो। बेसिक एजुकेशन भी यहाँ से देखते हैं। मातृपक्ष का घर है, तो मातृपक्ष से कोई अब दिक्कत नहीं रहेगी। कहीं तो उनके स्वास्थ्य में अगर कोई दिक्कत ही तो सुधार होगा इस साल, बल्कि मैं कहूँ तो यह 11 अक्टूबर से ही स्थितियाँ शुभ हो चुकी हैं, 2021 से ही। तो 2022 में अप्रैल 29 तक, जब तक यह मकर राशि में है, दूसरे घर में है, आपको जमीन जायदाद से अभूतपूर्व सक्सेस मिल सकती है। रुके हुए कार्य गतिशील होंगे जमीन जायदाद के मसलों को लेकर। 4th हाउस की दृष्टि की बात करें तो पैतृक संपत्ति का विवाद आपके हक में हो सकता है अगर आपकी दशा अंतर्दशा शुभ होती है तो। अन्यथा पैतृक संपत्ति के मसलों को तूल मत दें, उसे सोया रहने दें। इसी के साथ शनिदेव की देखिए, ये जो दृष्टि 4th दृष्टि मासिस का भी है, पब्लिक का घर है। अगर आप सेलिब्रिटी हैं, कद्दावर व्यक्ति हैं, पॉलिटिशियंस हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड इत्यादि में हैं, और भी गण्यमान्य व्यक्तियों में आपका नाम है, सोसाइटी में, शहर में, मोहल्ले में, गली में, तो यह आप लोगों की छवि को इम्प्रूव करता है, आपको चांस देता है कि आप अपने कार्यों को सुधारें। मार्गी शनि, देखिए, अब आप वैसे ही वक्री शनि के जो 2021 में मई जून जुलाई अगस्त में इसका समय काफ़ी आप लोगों को, जैसे वीडियो में बताया, दिक्कत दिया। अब यह चांस भी देते हैं कि आप छवि को सुधारिए, नेक काम करिए, थोड़े से सोशल हो जाइए, ह्यूमैनिटी के साथ चलेंगे तो ये 4th हाउस के सुख देंगे। 29 अप्रैल तक जरूर मिलेंगे। कर्म फल दाता है, एक भी मेरा तथ्य गलत नहीं जाता दोस्तों। दंडाधिकारी हैं, दंड भी देते हैं, कर्मों का फल भी देते हैं। अच्छे कर्म किए हैं तो देखिए सुख देंगे, सुखी बनाते हैं 4th हाउस से। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, बिल्डर्स, कॉलोनाइजर्स, इनको फायदा होगा 4th हाउस पर ये दृष्टि। उच्च पद देते हैं यहाँ पर। बड़े गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ अगर आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं डेवलप होते तो भारद्वाज से पूछ लेना। जी हाँ दोस्तों, ये चांस देते हैं आप लोगों को कार्यस्थल पर, प्रोफेशन में, जॉब में, बिजनेस में, कि बड़े व्यक्तियों के साथ आपका उठना बैठना तय है। आपकी एजुकेशन के मसलों में कोई दिक्कत थी, कोई प्रॉब्लम थी एजुकेशन के लेकर, वह दूर होती नज़र आ रही है। चाहे वह बेसिक एजुकेशन है, चाहे वह हायर एजुकेशन है, पीजी कोर्सेज इत्यादि हैं, आप बड़ी सफलता से पीजी कोर्सेज कर पाएंगे। उनमें जो अवरोध है किसी कारण से भी हुआ हो, सर्कमस्टांसेस कैन बी डिफरेंट फॉर ईच पर्सन। तो चलिए अभी बात करते हैं अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि शनिदेव की आयु में वृद्धि करती है।
जी हाँ, आपका तेज प्रभाव बढ़ता है। आप रहस्यवादी से हो जाते हैं। पाताल का घर है ना, आपकी सोच, आप गंभीर हो जाते हैं। जो भी बात करते हैं सोच करने वाले हो जाते हैं। मिस्टीरियस बातें करने वाले हो जाते हैं, रहस्यवादी से हो जाते हैं। आप थोड़े से दूसरों को टटोलने वाले हो जाते हैं, उनकी मन को पढ़ने वाले बन जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट से हो जाते हैं। और यह आप लोगों के लिए काफ़ी कारगर रहती चीज़ अगर आप बिजनेस में हो, क्योंकि आप दूसरों के मन की गति, मन की जो स्पीड है ना, सोच क्या रहा है दूसरा इंसान, वह पकड़ पाते हो। इस दृष्टि से धैर्यवान हो जाते हैं। शनि की तरह धीरे धीरे सोचने वाले मेडिटेटिव से रहते हैं, अपने ही विचारों में मगन रहते हैं, जिससे लाभ होता है। 11वें घर के ऊपर दृष्टि, लाभ और सिर्फ लाभ। आपकी इच्छाएं जो अधूरी, बड़े सालों से लंबित पड़ी हुई थी, किसी कोने में आपको कटोच रही थी, यह समय है आपकी अधूरी इच्छाएं शनि पूरा करेंगे, ये बात निश्चित है। धन का लाभ होगा, यश कीर्ति का गान होगा, क्योंकि 11वें घर से सभी तरह के गेन्स, लाभ देखे जाते हैं। आयु में वृद्धि, स्वास्थ्य लाभ, बुजुर्गों का आशीर्वाद, बड़े भाई बहनों के साथ सुर ताल मिलाकर आप चलेंगे, उनकी भी तरक्की होगी और सोसाइटी में सर्कल आपका बढ़ता चला जाएगा। यू विल बी द टॉक ऑफ द टाउन। शनि यहाँ पर आप लोगों को धन दे रहे हैं, धन के स्थान में है, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। जो खर्चे हुए हैं उसकी भरपाई कुछ हद तक तो हो जाएगी, क्योंकि उतरती हुई 7.5 है। एकदम से छलांग मारकर तो तरक्की नहीं करेंगे, ये बात भी मैं कहता हूँ, परंतु बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा, बहुत बड़ा टेंशन दिमाग से हट जाएगा। जो पीछे चला आ रहा था, एक भय था, जिन लोगों की, खासकर राहु की, राहु में शनि की, शनि में राहु की इत्यादि, राहु केतु दोस्तों इनकी भी चर्चा करेंगे। ये भी शिफ्ट होकर मेष राशि में आ जाएंगे। राहु यहाँ पर बाई चांस दिखाए नहीं, पंचम स्थान में होंगे, इसकी भी चर्चा करेंगे। राहु और केतु आपके 11वें घर में होंगे, शनि से दृष्ट रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों की केतु की दशा है और शनि का अंतर है, दे शुड बी बिट केयरफुल। फिर भी काले कुत्ते को फीड करते रहें, काले सफ़ेद कुत्ते को काला सफ़ेद कंबल मंदिर में दान करें जिनका केतु का पीरियड होता है। चलिए, ये मुद्दे से हट रहे हैं। हम बात कर रहे थे शनिदेव की। शनिदेव देखिए दूसरे घर में आपको गण्य मान्य व्यक्तियों का संग देते हैं, एजुकेशन आपकी पूर्ण होती है, हायर एजुकेशन खासकर, आपके एसेट्स बढ़ते हैं, घर में कुछ ना कुछ नई आइटम आती है, गाड़ी आए, फर्नीचर आए, कुछ ना कुछ आपके लग्जरी की उसमें जो कामना है उसमें बढ़ोतरी करते हैं, उसमें यानी वो लग्जरी आइटम आपके पास आती है। अच्छा खाने पीने का आपको मलाल अगर रहा पीछे, तो यह शनि इस वक्त पूरा करेंगे, मार्गी शनि। होटलों में घूमने का, रेस्टोरेंट्स में घूमने का, पर्यटन करने का आपको मौका मिलेगा। अच्छे व्यंजनों का, कहते हैं ना 56 भोग करने का मौका भी देते हैं शनि, ऐसे होते हैं। आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी, ये बात 100% तय सी लग रही है, क्योंकि बृहस्पति की सपोर्ट है। आपके राशिपति तृतीय स्थान में पराक्रमी बना रहे हैं, आपको हिम्मत दे रहे हैं। जो थोड़े बहुत झटके लगे हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा लगे हैं, कोविड के कारण भी लगे हैं, उससे उभरने का यह मादा दे रहे हैं। आपके राशिपति बृहस्पति तृतीय स्थान में, बृहस्पति हालांकि यह बुध के घर में है, काल पुरुष की कुंडली में यहाँ मिथुन राशि आती है, इतने कंफर्टेबल नहीं होते, तो तृतीय स्थान का बहुत अच्छा फल नहीं देंगे। यात्राएं कम करें, अप्रैल 12 तक यात्राएं अवॉइड करें। अगर आप संचार व्यवस्थाओं में हैं तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, खासकर जर्नलिज्म, मास मीडिया इत्यादि में हैं, टीवी इत्यादि में काम करते हैं।
परंतु बृहस्पति देखिए है तो राशिपति और इनकी दृष्टि बहुत शुभ होती है। सप्तम स्थान के ऊपर दृष्टि व्यापारी वर्ग को लाभान्वित करेगी। डेली आमदन में वृद्धि होगी। मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता आएगी। लव लाइफ के लिए उत्तम रहेगा समय। पारिवारिक जीवन उत्तम रहेगा। आपकी पब्लिक इमेज इंप्रूव होती है। अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो समय यह बहुत कारगर रहेगा। पार्टनरशिप में बिजनेस खूब चमकेगा। पार्टनर के साथ आपकी खूब पटेगी। कुल मिलाकर बृहस्पति की यह दृष्टि अदालती मसलों से भी आपको रिलीफ देती है। आपकी जीत होती है। भाग्य स्थान पर देखने से आपको भाग्यशाली बनाते हैं। आपका भाग्य उदय होगा ही होगा। वैसे भी मित्र का घर है, यहाँ पर सिंह राशि है और बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए भाग्य स्थान पर राशिपति होकर सुखेश होकर तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना देते हैं बृहस्पति। जुपिटर की दृष्टि देखिए, अगर किसी के हॉरोस्कोप में बृहस्पति भाग्य स्थान को देखते हैं तो व्यक्ति भाग्यशाली होता ही है। भले दूसरे प्लैनेट्स के कारण उसको दिक्कतें आ रही हों, परंतु अल्टीमेटली उस व्यक्ति को भाग्यशाली कहा जाएगा। भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि बहुत शुभ रहती है। आपका भाग्य साथ देगा। रुके हुए कार्य गतिशील होंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आस्था बढ़ेगी। विदेश यात्रा के योग बनते। विदेशों में जो काम करते हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ जिनका उठना बैठना है, काम करना है, किसी तरह से फॉरेनर्स के साथ, अजनबियों के साथ रिलेशन है, उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। लाभान्वित होंगे। वर्किंग वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, टूरिज्म, ये जो प्रोफेशनल वीज़ा इत्यादि लगने के योग बनाता है यह बृहस्पति। अति शुभ स्थिति है। बृहस्पति की यह दृष्टि भाग्य को आपके प्रभावित करती है। आपके जो बहुत समय से रुके हुए कार्य वह गतिशील होंगे। 11वें घर पर दृष्टि बृहस्पति की भी रहेगी, शनिदेव की भी है और केतु यहाँ पर, हालांकि केतु तो 13 अप्रैल से आएंगे, तब तक बृहस्पति शिफ्ट हो जाएंगे उसी दिन ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर एक खाली घर होगा। शनिदेव की भी दृष्टि रहेगी। यहाँ पर शनिदेव तो 29 अप्रैल तक यहाँ पर हैं, तो केतु को कुछ दिन पर प्रभावित करेंगे। चलिए वो कोई लंबी बात नहीं है। बात यहाँ पर ये है कि शनि और बृहस्पति 11वें घर पर जब देखेंगे तो लाभ ही लाभ होगा। धन की कमी नहीं होगी। आपका व्यवसाय चलेगा। अगर आप प्रमोशन के हकदार हैं तो ऐसे वक्त में प्रमोशन हो जाया करती है। मनचाही जगह पर आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है। बच्चों से खुशी मिलने के योग बनाते हैं, क्योंकि मंगल की बात कर लें, मंगल आपके बच्चों के भी कारक हैं और मालिक हैं। पंचम स्थान बच्चों का होता है, संतान का होता है। मंगल का गोचर देखें तो देखिए मकर राशि में आते हैं 26 फरवरी को। ये दूसरा मकर में 26 फरवरी को और यहाँ पर रहेंगे कुंभ में। जी हाँ दोस्तों, कुंभ में जाएंगे 7 अप्रैल को। तो 27 फरवरी से लेकर 6 अप्रैल तक, कहने का मतलब करीबन 40 दिन यह मकर में रहेंगे और उच्च के रहेंगे। पंचमेश का उच्च का हो जाना, गौर से सुनिए, नोट कर लीजिए। फ्रॉम 26 फरवरी टू 7 अप्रैल कुंभ राशि में जाने से पहले तृतीय स्थान में यह उच्च के रहेंगे और पंचम स्थान का मालिक। शेयर मार्केट वालों को अतुलनीय लाभ, बच्चों से खुशी मिलना, कॉम्पिटिटिव स्पर्धाओं में पास होना, सक्सेसफुल होना। अगर आप स्पीच से संबंधित कामकाज करते हैं, बौद्धिक कार्य करते हैं, कोई प्रोफेशनल हैं, तो आप लोगों को यह लाभान्वित करेगा। अगर आप साइंटिस्ट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लॉयर्स हैं, जजेस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, संचार व्यवस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, ग्रोसरी स्टोर चलाते हैं, तो यह समय और भी उत्तम रहेगा। शेयर मार्केट वालों के लिए, लॉटरी सट्टे वालों के लिए तो समय शुभ रहेगा ये वाला 26 फरवरी के उपरांत, जब मंगल उच्च के रहेंगे। मंगल मेष राशि में आ जाएंगे जब पंचम स्थान में, तो कुछ लोगों की लॉटरी लग जाया करती है। यह देखिए 27 जून को आएंगे मेष में। जी हाँ दोस्तों, यह जून के महीने में यहाँ पर आएंगे और
करीबन जुलाई का महीना पूरा यहाँ पर रहेंगे। तो जुलाई का महीना शेयर मार्केट वालों के लिए उत्तम रहेगा, कॉम्पिटिटिव स्पर्धाओं में स्टूडेंट्स के लिए उत्तम रहेगा, बच्चे एग्ज़ाम बड़ी आसानी से पास करेंगे। लव लाइफ के लिए भी, रोमांस के लिए भी उत्तम रहता है ऐसा पीरियड। पंचम स्थान का मालिक पंचम स्थान में हो, संतान आपका नाम रोशन करेगी, आपको संतान से कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, संतान से खुशी मिलेगी, आपके घर में नन्हा मुन्ना आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, पंचमेश का पंचम स्थान में बैठना बहुत शुभ रहता है और बृहस्पति का गोचर भी शुभ है। लव लाइफ के लिए उत्तम रहेगा और मनोरंजन के क्षेत्र में हैं जो क्रिएटिव लोग हैं, खासकर कलाकार लोग हैं, यह समय कुछ न कुछ उपलब्धि का कारण बनेगा। पंचमेश का पंचम स्थान में होना पूर्व पुण्य के कारण, पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के कारण ये पंचमेश आपको बहुत ही लाभान्वित करने जा रहे हैं। तो मंगल का सुप्रसाद मिलेगा, कंजुगल लाइफ आपकी बहुत उत्तम रहेगी, घूमने फिरने के योग बनाता है रोमांस के अलावा। वृश्चिक राशि में बात करें, दूर तक चलें तो यह 12वें घर में हो जाएंगे, अपने घर में होंगे। तो यह नवंबर दिसंबर का महीना वैसे भी अच्छा रहने वाला है क्योंकि शनि मार्गी हो चुके होंगे 23 अक्टूबर से। आपको बता दें शनि वक्री भी रहेंगे इस साल 5 जून से लेकर 23 अक्टूबर तक। तो 23 अक्टूबर से जब मंगल भी 12वें घर में होंगे तो विदेशों से खास लाभ होगा, विदेश पर्यटन के योग बनते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में जो काम करते हैं, जो होटल लाइन में हैं या इवन हॉस्पिटल्स में हैं, 12वां घर हॉस्पिटल्स को भी डील करता है। आइसोलेटेड प्लेसेस से रिलेशन है अगर आपका, कोर्ट कचहरी भी अगर आप काम करते हैं, वकील हैं, तो भी यह नवंबर दिसंबर का महीना मंगल के हिसाब से भी देखें या शनि के गोचर बृहस्पति के गोचर के हिसाब से भी देखें तो यह मार्गी हो चुके होंगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ये 2.5 महीने पिछले बहुत शुभ रहेंगे। चलिए अभी बात करते हैं इस चार्ट के जरिए हल्का सा नज़र मारते हैं। शनि देखिए 29 अप्रैल को शिफ्ट हो जाते हैं जब कुंभ राशि में, और बृहस्पति शिफ्ट हो जाते हैं 13 अप्रैल को आपके 4th हाउस में। यह अतुलनीय लाभदायक स्थिति बन जाती है, अकल्पनीय लाभ की स्थिति जो आप सोच भी नहीं सकते। हंस नामक पंचमहापुरुष राजयोग बन जाता है 13 अप्रैल से और बृहस्पति आपको लाभान्वित पूरा साल करते रहेंगे। देखिए कुछ देर के लिए बृहस्पति बहुत अच्छे नहीं थे तृतीय स्थान में, क्योंकि जहाँ बैठते हैं वहाँ अच्छा फल नहीं दे पाते, खासकर तृतीय स्थान में। यहाँ पर बैठने से भी अच्छा फल देंगे, दृष्टियाँ तो अच्छा करती ही करती हैं। और वैसे भी राशिपति आप लोगों के अपनी राशि में, अब वो भी केंद्र में। आप लोग कहते ना शनि देव की बात कर लें, चलिए शनि कहाँ पीछे हैं, तृतीय स्थान में उच्च स्थान में शनि देखिए राजयोग कारक हो जाते हैं, महाराजयोग कारक, सुपर डुपर राजयोग बनाएंगे शनि। कुल मिलाकर अगर थोड़ा सा धीमी गति से भी आपका प्रोग्रेस होता है 12 अप्रैल तक, जब तक बृहस्पति यहाँ पर हंस नामक योग नहीं बनाते, तो देखिए 13 अप्रैल से आपके वारे न्यारे ऊपर वाला छप्पड़ फाड़ फाड़ कर धन देगा। क्योंकि शनि भी तो महीना पहले ही इफेक्ट देना शुरू कर देते हैं, जब से मार्गी होकर उनका रुख तो इधर का हो चुका होता है। तो अब मार्च तक का समय है, थोड़ा सा धीमी गति से जरूर प्रोग्रेस तो होगी, क्योंकि 21 नवंबर से बृहस्पति मार्गी हो चले कुंभ राशि में आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जब नीचगत प्लैनेट होता है तो फ्रीडम में नहीं होता, भले कि नीच भंग राजयोग होता है। शनि बृहस्पति इकट्ठे हैं आज की डेट में, पर 21 नवंबर से जैसे ही बृहस्पति यहाँ पर आते हैं, जैसा कि पीछे बताया, तो यह शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। अभी बात करते हैं पहले शनिदेव की। तृतीय स्थान में देखिए, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, भले आप क्लैरिकल फील्ड में हैं, छोटी रेड़ी लगाते हैं, फड़ी लगाते हैं, आप लोगों को की उन्नति के रास्ते प्रशस्त हो चुके हैं। अगर एक रेड़ी वाला है तो वह दुकान खोल लेगा, एक क्लर्क है तो ऑफिसर बनने के योग बना देते हैं शनि। अगर कुंडली में ऐसे योग हैं आपकी, मेहनत हल्की सी करिए, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर आप पहले से ही ऑफिसर हैं तो आपकी प्रमोशन होती है। अगर आप बिजनेस करते हैं, आपके 1 से 2, 2 से 4 बिजनेस होने की संभावना प्रबल रहती है। सोसाइटी में ख्याति
आप लोगों ने ख्याति जिन्होंने कभी चखी ना हो, जिनको कभी अवार्ड रिवार्ड मिला ना हो, प्रशंसा पत्र ना मिला हो, लोग क्रिटिसाइज करते रहे हों, उनको भी लोग सराहना करेंगे। रिश्तेदार, यार, दोस्त, गवर्नमेंट, कोई भी इंस्टीट्यूशन, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स, यू विल बी इन द लाइमलाइट। आप कहीं भी हो, कैसी स्थिति में भी हो। अगर आपका धनु राशि है तो धनु राशि वालों, शनि का तृतीय स्थान में आना ये 2.5 साल तक आप लोगों के लिए अतुलनीय लाभदायक स्थिति है, राजयोग कारक स्थिति है। आंखें मूंद कर चलिए, कोई कुछ नहीं करने वाला, आपको कुछ नहीं हो सकता। शत्रु दबेंगे, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन आएगा, कुछ भी नहीं है जो आप लोगों के लिए मुमकिन हो। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। एवरीथिंग यू कैन डू। शनि यहाँ पर आपको अदम्य साहस भी देते हैं। आपका आत्मबल सर चढ़कर बोलता है लोगों के। आपकी पर्सनैलिटी में एक चमक सी आ जाती है। आपका ऑरा दिनों में ही चेंज हो जाएगा। आपकी बात करने की शैली, आपको भी पता चलेगा भी, जी हाँ, अंदर से आवाज़ आती है कि मैं स्वतंत्र हो चुका हूँ। हल्के फुल्के महसूस करेंगे। किसी तरह का दिमाग पर बोझ नहीं रहता जब शनि तृतीय स्थान में आते हैं। ना शत्रुओं का भय, ना सोसाइटी का, ना रिश्ते नातों का। आप स्वच्छंद, आपकी आत्मा आत्म बल देते हैं ना, फ्रीडम में महसूस करेंगे। आपको ये एहसास तब होगा जब शनि यहाँ पर 30 अप्रैल से आ चुके होंगे। तो चलिए, गॉड ब्लेस यू। शनि आपको सुप्रसाद दें। जैसे भी फील्ड में हैं, जो भी एरिया में हैं, जिस भी कार्य में आप संलग्न हैं, आपकी तरक्की हो। मानसिक शांति तो देंगे ही देंगे, आपको बहादुरी भी देंगे। आप बहादुर हो जाते हैं, शत्रु हंता हो जाते हैं। पॉलिटिक्स में हैं तो कोई आपके आगे टिक ही नहीं सकता। अगर आपकी कुंडली में कुछ इलेक्शंस, MP, MLA, मिनिस्टर बनने के योग हैं, तो यह घड़ी आप लोगों के लिए तय है कि अप्रैल के बाद कोई आपको इलेक्शन नहीं हरा सकता। 2.5 साल, अगर ये अगले 2.5 सालों की बात कर रहा हूँ, मैं तो 2022 की ही क्या बात करूं, मैं तो पूरे शनिदेव के 2.5 सालों की बात कर रहा हूं। जब भी तृतीय स्थान में होते हैं, उपच स्थान में क्रूर ग्रह, मैं अक्सर वीडियोस में बताता आया हूं, यहाँ पर इतना सुफल देते हैं, इतना सुफल देते हैं कि आपको हमेशा याद रहते हैं ये पल। क्योंकि शनि जल्दी से नहीं लौट कर आते अच्छी पोजीशन में। छठे घर में जब आएंगे, आपके 6th हाउस में, ये 2 नंबर की राशि पड़ेगी, यहाँ पर कितने सालों में आएंगे, हिसाब लगा लीजिए। 7.5 साल बाद पहुंचेगी, तो 7.5-8 साल बाद फिर से शुभ फल मिलते हैं। हाँ, बीच बीच में दूसरे ग्रह अच्छा बुरा फल देते रहते हैं। चलिए, बृहस्पति की बात करें। बृहस्पति देखिए, हंस नामक राजयोग, तो यह पैतृक संपत्ति का स्थान है, जमीन जायदाद का स्थान है। जमीन जायदाद अगर आपने अभी तक नहीं बनाई तो उसमें वृद्धि होगी। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से लाभान्वित होंगे। अगर आप पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं, काउंसलर है, कंसल्टेंट हैं, एजुकेशन की फील्ड में हैं, तो आप लोगों के वारे न्यारे होने वाले हैं। आप एडवाइज़र से हो जाते हैं, कम्पिटिटिव स्पर्धाओं में जीत होती है, उच्च पद मिलता है, बड़ी पोस्ट मिलती है, मनचाही पोस्ट पर आप कार्यरत हो जाते हैं, धन लाभ होता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। आप में सज्जनता के गुण निहित हो जाते हैं, परोपकारी भी हो जाते हैं। मन आपका बड़ा शांत और सुखी रहने वाला हो जाता है। बृहस्पति करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके पास जो भी है, जिस स्थितियों में भी हो, जो भी मटेरियल आपके स्टेटस की बात करें, अगर आप मिडिल क्लास के लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास के भी इवन लोग हैं, तब भी आप अपने आप से खुश रहेंगे। वो फ्रस्ट्रेशंस बड़े लोगों को देखकर होती है ना, भी मेरे पास भी गाड़ी बंगला हो, ऐसी फ्रस्ट्रेशंस ख़त्म हो जाएंगी। हाँ, मैं नहीं कहता कि इच्छाएं रहनी चाहिए, तभी तो ज़िंदगी है। माया का खेल है, माया के जो ये बंधन है काटना हमारे बस की बात नहीं। हम ऑर्डिनरी इंसान हैं दोस्तों, पर फिर भी कोशिश करनी चाहिए। हम बात करें अष्टम दृष्टि की, यहाँ पर बृहस्पति देखिए, यहाँ पर अचानक से लाभ होता है। लीगेसी से भी कुछ लोगों को लाभ हो सकता है। जिनकी कुंडली में अष्टम स्थान में शुभ प्लैनेट होते हैं, उनके लिए कोई ना कोई यार दोस्त, रिश्तेदार, कोई वसीयत, कोई प्रॉपर्टी, कोई कुछ ना कुछ छोड़ जाया करता है। अच्छा स्थान है। पिछले कर्मों में किए हुए पुण्य के कारण ही कुछ लोगों करोड़ों अरबों की संपत्ति मिल जाया करती है। ये ऐसा स्थान होता है।
यहाँ पर आपकी आयु में वृद्धि करता है, स्वास्थ्य लाभ होता है। आपकी जो सीक्रेट डिज़ायर्स हैं, जो आप ही को पता है, जो आप अंदर ही अंदर बुनते रहते हैं, कई बार गलत डिज़ायर्स भी बुन लेते हैं, ऐसा मत करिए, पर सीक्रेट डिज़ायर्स पूरी करते हैं। बृहस्पति देखिए 10वें घर को देखेंगे तो आपको लाभान्वित करेंगे। आपका ऑरा मंडल, आपका मैग्नेटिज्म देखिए कार्यस्थल पर देखने लायक होगा। आपकी चाल बदल जाती है, आपका रूप बदल जाता है, आपकी बात बदल जाती है, सब कुछ बदल देते हैं बृहस्पति कार्यस्थल के ऊपर। देखिए ये राजयोग ऐसा राजयोग है, व्यक्ति करोड़ों लाखों में से अलग होता है, उसकी पहचान देश विदेश तक पहुंच जाती है। तो इस वक्त बृहस्पति यहाँ पर आए हैं तो यह कुछ ना कुछ तो अच्छा करके जाएंगे। कुछ लोगों को लाखों करोड़ों का लाभ देंगे, कुछ लोगों को पोस्ट देंगे, मनचाही पोस्ट देंगे। अगर जॉब की तलाश है तो निश्चित बात है गवर्नमेंट जॉब मिलेगी आपको। प्राइवेट जॉब में तरक्की पाना चाहते तो उसमें तरक्की भी मिलेगी, उच्च पद मिलेगा, प्रमोशन होगी। डंके की चोट से कहता हूँ यह बृहस्पति आपको लाभान्वित करेंगे। दैट इज ऑल। कुछ ज़्यादा हो गया दोस्तों। अभी चलिए बात करते हैं बृहस्पति की 12वीं दृष्टि की। कुछ लोगों को धार्मिक प्रवृत्ति देते हैं, जो धार्मिक कृत्यों में संलग्न हैं। धार्मिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आध्यात्मिक क्षेत्र के, सोशल वर्क करते हैं, जो अनाथालयों को चलाते हैं, ओल्ड एज होम्स को चलाते हैं, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स को चलाते हैं, मेंटली रिटार्डेड इंस्टीट्यूशंस, ब्लाइंड होम्स, जो डेस्टिट्यूट लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, इस तरह के जो सोसाइटी से आइसोलेटेड हैं, नारी निकेतन इत्यादि, इस तरह की इंस्टीट्यूशंस में अगर आप कार्यरत हैं तो आप लोगों को प्रशंसा मिलेगी आपके कार्यों की, आप उसमें सेटिस्फाइड फील करेंगे। जॉब सेटिस्फैक्शन जो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है इस वक्त बृहस्पति देंगे। मेडिटेशन योगा से आपको जो शांति सुकून मिलेगा, जो आप उसमें ऊंचाइयां छुएंगे, आप लोग इस वक्त वह एहसास करेंगे। प्रभु के नज़दीक पाएंगे कुछ लोग अपने आप को। बृहस्पति का 12वें घर के ऊपर देखिए दृष्टि, और वो भी बृहस्पति का हो, गुरुदेव का, तो वह व्यक्ति की अगर कुंडली में 4th हाउस में बृहस्पति बैठा हो, 8वें घर में बैठा हो बृहस्पति, तो व्यक्ति को 12वें घर में बैठा हो तो अल्टीमेटली प्रभु का प्यार पा ही लेता है, कहें तो प्रभु के निकट हो जाता है, प्रभु के लिए तड़प जाग जाती है। बृहस्पति ऐसी भावनाएं जगाते हैं व्यक्ति में, ऐसे संस्कार देते हैं बृहस्पति व्यक्ति को। चलिए ऑल द बेस्ट। अभी हल्का सा बात कर लेते हैं दूसरे ग्रहों की। देखिए शुक्र इत्यादि की बात करें, शुक्र आपके लाभ के मालिक हैं। इनके गोचर की हल्की सी बात करें तो 27 फरवरी को मकर राशि में आएंगे और 31 मार्च तक रहेंगे मकर में। देखिए शनि के साथ लाभ के मालिक बैठेंगे यहाँ। तो आपको बता दें शुक्र 27 फरवरी से 31 मार्च तक, तो मार्च का महीना यह महालक्ष्मी योग बनाएगा। तो मार्च के महीने में भी आप लोगों के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी। इसी के साथ वृषभ राशि में होंगे तो इस वक्त आपको पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, किसी को धन नहीं देना चाहिए, खासकर जुलाई के महीने में। तुला राशि में होंगे तो अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए बहुत उत्तम रहेगा, धन लाभ होगा। अचानक से लाखों करोड़ों का लाभ भी करवा दिया करते हैं जब 11वें घर के मालिक 11वें घर में हो और शनि से दृष्ट नहीं होंगे, तब तक शनि यहाँ पर शिफ्ट हो चुके होंगे। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर फिर से उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।